टॉपर अपनी लाइफ में कौन से स्टडी ट्रिक यूज करते हैं, तो वो ट्रिक हम वन बाय वन देखेंगे। बट बिफोर दैट थोड़ा मैं आपको कुछ बता दूं कि जब हम स्टडीज़ की बात करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स को यही लगता है, ओ नो वही पुराना टॉपिक। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो स्टडीज़ में वीक है और पढ़ाई से भागते हैं, तो उन्हें पढ़ाई का नाम सुनकर या तो सर दुखता है, पेट दुखता है, पैर दुखता है, यहाँ तक कि फीवर तक आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फोबिया है या डर है, इसका सलूशन क्या है? सिंपल सलूशन तो यही है कि हमें बुक से फ्रेंडशिप करनी होगी। जैसा क्वालिटी टाइम हम अपने फ्रेंड्स को देते हैं, वैसा क्वालिटी टाइम हमें बुक्स को देना होगा, और तभी हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो लेट्स सी the 13 study tricks topper use one by one. The code is put future MBBS. Put future MBBS. अब P is for preparing timetable or daily schedule. If you have seen my last video, वहाँ मैंने टाइम टेबल के बारे में, डेली शेड्यूल के बारे में, इवन टाइम ब्लॉकिंग के बारे में बताया है, तो वो आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो। बट फिर भी मैं यहाँ आपको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज टाइम टेबल और डेली शेड्यूल कैसे बनाना है विद द हेल्प ऑफ टाइम ब्लॉकिंग। अब टाइम ब्लॉकिंग होता क्या है? टाइम ब्लॉकिंग इज अ टाइम मैनेजमेंट मेथड दैट आस्क यू टू डिवाइड योर डे इनटू ब्लॉक्स ऑफ टाइम। फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन यू कैन रिफर माई लास्ट वीडियो। तो टाइम शॉर्टेज, व्हाट इज टाइम ब्लॉकिंग, उसका लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, यू विल इजीली अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना टाइम टेबल और डेली शेड्यूल बनाना है कि हमें कब पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, पूरा प्रॉपरली उसे टाइम प्लान करना है। सेकेंड, अंडरस्टैंड आवर लर्निंग टाइमिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपना लर्निंग टाइमिंग समझना होगा। अब ये लर्निंग टाइमिंग क्या होता है? देखिए, लर्निंग टाइमिंग ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स जो है कुछ स्टूडेंट्स 45 मिनट्स में पढ़ते हैं, वही टॉपिक कुछ स्टूडेंट्स 1 आवर में पढ़ते हैं, कुछ 1.5 आवर में, कुछ 2 आवर में, एंड सो ऑन। तो हमें अपना लर्निंग टाइमिंग समझना होगा कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कितनी देर में याद कर पा रहे हैं, एंड after understanding this we have to prepare the timetable accordingly. अगर आपकी कैपेसिटी, जैसे अगर आपको लेट लर्न हो रहा है, तो आपको अपना स्टडी आवर इंक्रीज करना होगा। नेक्स्ट, थर्ड आते हैं टी इज फॉर टेक 5 मिनट्स ब्रेक। आफ्टर एवरी 45 मिनट्स आप 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। ये ब्रेक इसलिए है ताकि आप थोड़ा फ्रेश हो सके। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज जो है वो भी कर सकते हैं, ताकि आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए। तो हमने पुट के पॉइंट्स देख लिए, प्रिपेयरिंग टाइम टेबल और डेली शेड्यूल। यू इज फॉर अंडरस्टैंडिंग अ लर्निंग टाइमिंग, एंड टी इज फॉर टेक 5 मिनट्स ब्रेक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एफ इज फॉर फाइंड अ कंफर्टेबल स्पेस। जहां पर भी आप बैठकर पढ़ रहे हो वो प्लेस कंफर्टेबल हो इन टर्म्स ऑफ सिटिंग। इवन अगर आपके पास स्टडी टेबल है तो उसका यूज कीजिए। अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं भी है तो आप जितना हो सके स्ट्रेट बैठिए, बैंड ज्यादा ना हो, वरना आपके नेक में या बैक प्रॉब्लम हो सकता है। एंड यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप कभी भी बेड पे बैठ के पढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि बेड पे बैठने पर ऐसा होता है कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग तो हम थोड़ा बैठते हैं, फिर स्लोली 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 वी आर बेंडिंग, तो वो कब हम सिटिंग पोजीशन पे, स्लीपिंग पोजीशन में आ जाते हैं, वी डोंट नो। तो बेड पे पढ़ाई ना करें, अच्छी कंफर्टेबल स्पेस हो तो काफी है। नेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट यू फॉर अंडरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वॉट एवर यू आर रीडिंग, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, नॉवल हो, यूज अ हाईलाइटर और अ पेंसिल। अंडरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन रिमेंबर सारी चीजों को अंडरलाइन नहीं करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे ही अंडरलाइन करना है, सो दैट बिफोर एग्जामिनेशन आप वो अंडरलाइन पॉइंट इजीली गो थ्रू कर सके और आपको वो लेसन की समरी दिमाग में और ध्यान में आ सके। नेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट टी इज फॉर टेक नोट्स वाइल एक्सप्लेनेशन। मोस्टली ये कॉलेज लेवल पे होता है, या कोई प्रोफेसर या लेक्चरर
पढ़ा रहे हैं और आप उनकी एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं, तो आप नोट्स बना रहे हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको टॉपिक की समरी इजीली मिल जाती है और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो लेक्चरर ने या प्रोफेसर ने कहा है वो आप के लिए बेनिफिशियल है। इवन स्कूल लेवल पे भी अगर आप थोड़ा बहुत करना चाहे, इफ यू वांट टू टेक द नोट्स यू कैन नोट इट डाउन, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है, हेल्पफुल है। नेक्स्ट, यू इज फॉर यूजिंग अ मेमोरी टेक्निक। सम स्टूडेंट्स कंप्लेन कि हमें याद तो रहता है लेकिन थोड़ी देर याद रहता है, लेकिन हम बाद में भूल जाते हैं। अच्छा, वही स्टूडेंट से अगर आप कोई नर्सरी राइम्स पूछेंगे, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, ये हमने बचपन में पढ़ा था व्हेन वी वर वेरी स्मॉल, 3 साल के 4 साल के थे, 2.5 years के थे, तब हमने पढ़ा था, लेकिन आज भी हमें वो एक चीज़ याद है। तो ऐसा क्यों कि ये जो नर्सरी राइम्स होती है हमें हमेशा याद रहती है और हमारे लेसन्स जो है या क्वेश्चन आंसर्स जो है या जो कंसेप्ट है वो हम भूल जाते हैं। इसका मेन रीज़न है रिदम एंड ट्यून। तो आपको पढ़ते वक्त रिदम एंड ट्यून का ध्यान देना है, ये है मेमोरी टेक्निक। रिदम एंड ट्यून, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसको ट्यून बना लो। आप उसको ट्यून कैसे भी बना सकते हो, लाइक अ सॉन्ग ट्यून, लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक इट, यू कैन डू इट। लेकिन उसे अगर आप ट्यून में पढ़ोगे तो इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर। आर इज फॉर रिमूव अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम आवर माइंड। स्टडी करने के टाइम पे हमें सब याद आता है, होमवर्क याद आता है, घर का काम याद आता है, यहां तक कि पड़ोसी का काम भी याद आता है। सो बिफोर स्टडिंग हमें अपने दिमाग से अननेसेसरी जो थिंग्स है, जो बिना कोई काम की चीजें हैं, उसे रिमूव कर दे। और अगर कोई काम की चीज याद भी आ रही है तो जस्ट नोट इट डाउन और बाद में वो काम कर ले, आफ्टर योर स्टडीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ई इज फॉर एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन। देखिए, एलिमिनेट मतलब रिमूव इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरीज में टेलीविजन आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग अगर कोई चीज़ है तो वो है सेलफोन, मोबाइल। एवरी सेकेंड हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब्स पे, ऑनलाइन अगर गेम खेल रहे हैं जैसे पबजीज एंड ऑल दिस थिंग्स, वहाँ नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। फिर जब वो नोटिफिकेशन आता है और अगर हमारा मोबाइल हमारे सामने है तो हम सोचते हैं चलो देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं है। देन वी स्टार्टेड सीइंग आवर सेल फोन। अब वो नोटिफिकेशन तो एक तरफ हो जाता है एंड देन वी आर स्टार्ट डूइंग द ब्राउजिंग पार्ट। अरे ये इसका क्या मैसेज आया, चलो रिप्लाई करो, उसने क्या किया, इसने क्या किया, इसका स्टेटस चेक करो, उसका स्टेटस चेक करो, उसका रिप्लाई करो। तो पढ़ाई एक तरफ हो जाती है और सेलफोन एक तरफ हो जाता है। सो आपको करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? नाउ व्हाट यू कैन डू, सबसे पहले यू कैन साइलेंट योर सेलफोन, या तो आप साइलेंट कीजिए और गिव इट टू योर पेरेंट। नेक्स्ट आता है टॉपिक दैट इज फॉर MBBS। M इज फॉर मेक पॉकेट साइज डायरी। मेक पॉकेट साइज डायरी। नाउ राइट, मेक पॉकेट साइज डायरी का इंटेंशन हमारा क्या है, ताकि जो भी हम, जैसे अभी ये पॉइंट्स हमने देखा, इसके हमने मेन पॉइंट्स लिखा है और सब पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लाइक दिस, आप पॉकेट साइज डायरी में मेन पॉइंट्स इस तरह से आप लिख सकते हो। सो व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग, तो मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स या सब हेडिंग्स जो होते हैं अगर आपने पॉकेट में रखा, तो अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग, लाइक बस में अगर ट्रैवल कर रहे हैं या लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो पॉकेट साइज डायरी आपके लिए कंफर्टेबल होगी रिमूव करने के लिए, क्योंकि अगर रश भी है तो इट विल बी लाइक वेरी यूजफुल। इसी तरह आप कभी भी कहीं भी बैठे हो तो यू कैन रिमूव फ्रॉम योर पॉकेट और यू कैन स्टार्ट गो थ्रू इट। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बी। बी इज फॉर ब्रेक टॉपिक इनटू स्मॉलर पार्ट्स। इसमें होता क्या है, टॉपिक को ब्रेक करने पर कंसेप्ट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। तो हमें करना क्या होगा कि हमारा जो टॉपिक है उसको थोड़ा थोड़ा हमें ब्रेक करके पढ़ना चाहिए और स्लोली पढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बी। बी इज फॉर बैकग्राउंड नॉइज। बैकग्राउंड नॉइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ते वक्त बहुत
साइलेंट चाहिए, लाइक अ लाइब्रेरी। बट ऑन कॉन्ट्ररी कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ते वक्त या स्टडी करते वक्त उनको थोड़ी नॉइस चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट्स को हैबिट होती है कि या तो वो साइलेंट म्यूजिक सुनते हैं या कोई ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। तो इससे ये होता है कि बैकग्राउंड नॉइस की वजह से अगर आप जैसा भी आपको सूट करे, अगर आपको साइलेंट कंप्लीट लाइक अ लाइब्रेरी पसंद है तो वैसा पढ़िए, अगर आपको नॉइस चाहिए तो नॉइस की जगह पे पढ़िए, लेकिन इतना भी नॉइस ना हो कि आप डिस्टर्ब हो जाए। दैट इज द मेन रीजन, आप ये ध्यान में रखिए, हल्का सा साउंड में हो ताकि आपको नींद ना आए। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज एस, स्टार्ट विद डिफिकल्ट सब्जेक्ट और कंसेप्ट। व्हेनेवर यू फील फ्रेश, जैसे आप पढ़ाई करने अभी बैठे हो और आपको लग रहा है कि आपका कंसंट्रेशन अभी ज्यादा है, सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट और कंसेप्ट। तो उससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन जब ज्यादा है तो आप वो टाइम पे ज्यादा फोकस कर पाओगे और आपको चीजें अच्छे से याद रहेगी। सो दिस इज हाउ वी हैव फॉर्म द 13 स्टडी ट्रिक प्रॉपर यूज। आपको ये जो कोड है दैट इज पुट फ्यूचर MBBS ये याद रखना होगा, और पुट में क्या क्या चीजें हैं, फ्यूचर में क्या क्या चीजें हैं, पॉइंट्स है, एंड देन MBBS में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। फाइनली द कंक्लूजन पार्ट। So these are the points you have to keep in mind while studying, and this is how you can study effectively. तो ये आपके 13 स्टडी ट्रिक्स है जो आप याद कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा दैट इज फॉर टाइम शॉर्टेज, तो टाइम शॉर्टेज के वीडियो में मैंने बहुत सारे टिप्स शेयर किया हुआ है और इवन मेरी पर्सनल सीक्रेट चीजें भी मैंने शेयर किया हूं, तो वो आप गो थ्रू कर सकते हैं जिससे आप और बेटर तरीके से पढ़ पाओगे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन। आज के वीडियो में मैं चाहता हूं कि आप ये जो कोड है, ओनली दिस कोड प्यूट फ्यूचर MBBS, ये कोड कमेंट सेक्शन में लिखे, सो दैट वी कैन कम टू नो कि आपने वीडियो प्रॉपरली देखा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।